गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महत्ता इसी से समझ में आती है। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जो भगवान होते हैं, उस भगवान को पहचानने के लिए गुरु ही वो माध्यम है जो गुरु हमको बताते हैं कि ये गोविंद हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन गुरु को सत सत नमन। शिक्षा के क्षेत्र में कई गुरु ऐसे होते हैं जो एक मुकाम हासिल करते हैं। मैं आज ऐसे ही एक सम्मानित गुरु की बात करूंगा जो सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि उन्होंने राज्य में हमारे जिले का नाम रोशन किया है, जिन्होंने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त किया। मैं स्वागत करूंगा सरिया स्कूल से शिक्षक समयलाल काठे जी का। आज वो सीजी एक्सप्रेस के स्टूडियो में हमसे मुखातिब हो रहे हैं। स्वागत है काठे सर आपका। मैं समयलाल काठे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया, सीजी एक्सप्रेस न्यूज के तमाम दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। काठे सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे अभी और आपने अपने क्षेत्र, अपने स्कूल, जिले का नाम छत्तीसगढ़ राज्य में लहराया है। आप इस मुकाम तक पहुंचने की जो सीढ़ी रही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, शिक्षा विभाग में मेरा प्रथम नियुक्ति 2 सितंबर 2002 को विकासखंड बरमकेला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े नावपारा में हुआ था और वहीं से विविध गतिविधियों में सम्मिलित हुआ और उसमें मेरा जो रुचि था स्काउटिंग के क्षेत्र में था, तो उसी दौरान मैंने स्काउटिंग का ट्रेनिंग किया और बच्चों को विविध क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में और अन्य भी गतिविधियों में शामिल करता था और उनको जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ले जाया करता था। वहां से ट्रांसफर के उपरांत मेरा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरसी में हो गया। वहां भी मैंने 2009 से 2017 तक पदस्थ था और वहां के बच्चों को सभी क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए और उस क्षेत्र में मेरा एवं बच्चों ने भी अपना नाम रोशन किया और मैंने भी उसके साथ साथ अपना नाम रोशन किया। तत्पश्चात मेरा पदोन्नति हो गया 2017 में और सारंगगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपरतुंगा, जो कि सारंगगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मैंने बच्चों के साथ जुड़ा और वहां के जो प्राचार्य थे श्री वर्मा सर जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मांग करता था उन सब को उन्होंने पूर्ति किया। इस कारण से वहां के बच्चों को भी मैंने राज्य स्तर तक पहुंचाया और वहीं से फिर पुनः मेरा 2019 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया में ट्रांसफर हो गया और सरिया में पुनः विविध क्षेत्रों में जुड़ने के साथ साथ स्काउटिंग के क्षेत्र को वहां आगे बढ़ाया और चूंकि श्री पवन कुमार नायक सर जी वहां पहले से संचालित कर रहे थे, तो उनके साथ जुड़ करके हम लोगों ने उसको और मुकाम तक आगे बढ़ाया और 2019 से अब तक वहां जो है 25 बच्चे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और विज्ञान के क्षेत्र में एवं मॉडलिंग जो एग्जीबिशन होता है उसमें भी प्रदर्शन करते हैं बच्चे। और खेल में मेरा शिष्य ही वहां पीटीआई बन करके आया और उन्होंने भी मेरे बातों को माना और मार्गदर्शन में काम किया। तो अभी 16 बच्चे राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और मेडल्स ले आए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी कि आपके पढ़ाए हुए शिष्य आज आपके साथ आ रहे हैं और वो पीटीआई हैं वहां, और उस मुकाम को आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। एक बहुत ही गर्व की बात है और एक बहुत ही एक अनुभव आपका जो रहा होगा, एक बहुत अच्छा रहा होगा।
और आपका जो कहना है कि आपने अभी अभी आपने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया, लेकिन आपसे पहले आपके बच्चे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है काठे सर के लिए और उस स्कूल के लिए भी कि जहाँ के बच्चे 15 बच्चे जा करके राज्यपाल से सम्मानित हो रहे हैं। एक बहुत ही एक सुखद समाचार है उस क्षेत्र के लिए, उस स्कूल के लिए। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ एक विशेष बच्चों को लेकर करते हैं या सभी के ऊपर आपका एक समान ध्यान रहता है? जी, हमारे जो 25 बच्चे राज्यपाल पुरस्कृत हो चुके हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कक्षा छठी में जैसे ही बच्चे आते हैं तो वहीं से उन लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित करना और बताना उसके बारे में शुरू कर देते हैं। तो उसमें से जो बच्चे रुचि लेते हैं, साथ में उसके पेरेंट्स से भी हम लोग अनुमति लेते हैं कि भाई हम आपके बच्चे को इस क्षेत्र में भी ले जाना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो उनके पालक भी अनुमति देते हैं। तब उन बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उनके लिए। स्कूल टाइम के बाद 10 से 4 स्कूल चलता है, तो उसके बाद भी हम लोगों ने उनके साथ आधा घंटा 15 मिनट जिस दिन जैसे या सप्ताह में शनिवार को विशेष रूप से ध्यान देते हैं और उनको अलग से प्रशिक्षित करते हैं। और 10 वर्ष की आयु में उनको हम अपनी स्काउटिंग की गतिविधि में प्रवेश दिलाते हैं। 3 महीना के पश्चात उनका एक दीक्षा संस्कार होता है। तत्पश्चात पुनः 6 महीने के बाद उनको प्रथम सोपान की एक जांच होती है और उस जांच में हमारे दिए गए जो विषय वस्तु होते हैं, उन विषय वस्तुओं को जब वो पूर्ण कर लेते हैं तो उनकी जांच की जाती है। वो जांच में सफल हो जाने पर उनको फिर अगले चरण, अगले 6 महीना बाद द्वितीय सोपान होता है जो कि ब्लॉक स्तर में होता है। तो ब्लॉक स्तर में फिर उन्हीं बच्चों को ले जाते हैं जो प्रथम सोपान पूर्ण कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं उनको फिर कुछ दिन के लिए माने उनको प्रशिक्षित करते हैं और तत्पश्चात जो द्वितीय सोपान विकास खंड स्तर पर पूर्ण कर लेते हैं उनके लिए पुनः जिला स्तर पर उसके 6 महीने बाद जिला स्तर पर आयोजन होता है। उस कैंप जब आयोजन होता है तो वहां फिर उन बच्चों को ले जाते हैं, तो वे बच्चे वहां पर अपना परीक्षा दिलाते हैं और सीखते हैं समूह की भावना, टीम की भावना और विविध क्षेत्र में वहां पर भी जानकारी दी जाती है, सिखाई जाती है और परीक्षा ली जाती है जो कि मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है और साथ में दक्षता पदक भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई तैरना उसको अच्छा आता है या सीखता है उस प्रक्रिया को, तो वो तैरने पर एक दक्षता पदक बनाएगा। फिर उसके बाद यदि उसको मान लिया जाए कुकिंग का क्षेत्र यदि वो चयन करता है तो कुकिंग के क्षेत्र की एक दक्षता पदक बनाएगा। 1 महीना उसमें काम करेगा और उस पर संबंधित जो विषय वस्तु रहती है उसको पूर्ण करेगा। उसकी फिर परीक्षा ली जाएगी, सफल होने पर उनको प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है। फिर उसके जो कमीज होता है, कमीज के बाएं बाही पर एक पदक लगाई जाती है और प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है। तो जब वो ब्लॉक स्तर पर आते हैं तो 2 पदक में उसको पूर्ण करना होता है। जिला स्तर में आते हैं तो 3 पदक में 3 क्षेत्र में उनको पारंगत होना पड़ता है और पुनः जिला स्तर के बाद जब राज्य स्तर में यदि वो जाना चाहते हैं, इसको पूर्णतः पूर्ण कर लेते हैं जिला स्तर को, तो वो 9 महीने बाद पुनः आवेदन भरने के लिए वो बच्चा क्वालिफाइड हो जाता है और फिर आवेदन भरता है और आवेदन भरने के बाद जब उसकी आवेदन रायपुर जाती है और वहां पर हमारा जो स्काउटिंग का कार्यालय है वहां पर उनका गहन जांच होता है, उसकी सारी चीजों को जांच करते हैं। यदि उस पूर्ण रूप से यदि वह उनके आवेदन फार्म जो है सफल हो जाता है, ओके हो जाता है, तो वहां से एक लिस्ट जारी की जाती है ओके और नॉट ओके का, क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड का। तो यदि क्वालिफाइड रहेगा तो उसके सामने ओके लिख दी जाती है, यदि डिसक्वालिफाइड रहेगा तो नॉट ओके लिख दी जाती है और कारण लिख जाती है कि वो किस कारण से क्वालिफाइड नहीं है। और जितने लोग यदि वहां से क्वालिफाइड हो जाते हैं उनके लिए राज्य मुख्यालय द्वारा पुनः एक कैंप का आयोजन किया जाता है जिसमें उन बच्चों की जांच परीक्षा ली जाती है और वहां पर जब वो सफल हो जाते हैं तो अब फिर उनको जो है राज्य द्वारा राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जो कि इससे उन बच्चों का यदि वे 10वीं की क्लास में रहेंगे तो 10वीं की कक्षा में की जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, उसमें 10 अंक का बोनस मिलता है। साथ ही जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, रेलवे की सर्विस में उनको विशेष महत्व दिया जाता है और जैसे आपका एनसीसी है तो एनसीसी में उन लोगों को बिना जांच के एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में
और पुलिस वाला विभाग है या जितने भी और अन्य विभागों में उस सर्टिफिकेट का महत्व दिया जाता है। हाँ, किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, इस तरह से उनको महत्व देते हैं। बेशक सोना तब कर ही कुंदन बनता है, और जो बच्चे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित होते हैं वो कुंदन ही माने जाएंगे। कोई गुरुदेव होंगे या कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आपको मार्गदर्शन रहा है बारंबार, और उनसे आप हमेशा कुछ न कुछ एक सलाह मशविरा करना चाहते होंगे। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक गुरुदेव हैं, आप अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि जागृत करने वाले मेरे गुरुदेव हैं श्री U.K. रस्तोगी सर, जो कि एक फिजिक्स के व्याख्याता थे और रसायन शास्त्र को भी बड़े अच्छे से अध्ययन अध्यापन कराते थे। उनसे मैं बहुत अधिक प्रेरित हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में आया। शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद श्री पवन कुमार नायक सर जी एवं श्री लिंगराज पटेल सर जी, इन दोनों से प्रेरित होकर के स्काउटिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया और तत्पश्चात श्री राजेंद्र कुमार चौहान एवं श्री भोजराम पटेल सर जी, इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया। एवं वर्तमान में डॉक्टर पूनम सिंह साहू सर, मेरे परम मित्र यदुमणि चौहान जी से मैं जब भी नर्वस हो जाता था और कार्य के प्रति किसी प्रकार से भी उदासी या थकान हो जाता था तो उनसे प्रेरित होकर के नए ऊर्जा का संचार होता था। एवं मेरे विद्यालय के प्राचार्य श्री ई तिर्की एवं समस्त स्टाफ ने मुझे मेरे कार्यों के प्रति संवेदना व्यक्त किया और हमेशा सहयोग प्रदान किया, तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। शिक्षा जगत पर और आज के विद्यार्थियों पर जो मोबाइल है वो जिस तरीके से एक बच्चों को विनाश कर रहा है, चाहे तो विज्ञान एक वरदान है और चाहे तो विज्ञान एक अभिशाप है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने छात्रों को इस अभिशाप या वरदान के क्षेत्र में? जी देखिए, कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 आने के साथ साथ वह एक टेक्नोलॉजी को भी दे गया। जो बच्चे पुस्तक लेकर के अध्ययन करते थे, गृह कार्य करते थे, उनके हाथों में मोबाइल आ गया। ऑनलाइन क्लासेस होने लगी तो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स भी मोबाइल खरीद करके देने लगे। अब ये सिलसिला इतना अधिक फैल गया है कि हर बच्चे के पास मोबाइल है। उनके पेरेंट्स जो है अब बच्चों को उनकी जीत के कारण से दे रहे हैं, बच्चे नहीं देने से बड़ी बड़ी कदम उठा देते हैं, तो पेरेंट्स लोग मजबूरन बच्चों को जो है मोबाइल दे रहे हैं। लेकिन ये मोबाइल के यदि सही उपयोग करें तो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि जो गूगल बाबा है इससे हम दुनिया की हर चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको उपयोग करने के साथ साथ उसमें जो विज्ञापन आती हैं, जो गलत चीजें आती हैं, वो बिल्कुल ही हमारे आने वाले जनरेशन को खराब कर रहा है, बुराई की ओर ढकेल रहा है। उनमें जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए वो क्षेत्र से वो हट करके गलत क्षेत्रों में आगे बढ़ जा रहे हैं। एक आज के समय में मोबाइल के बाद एक नया चाहें तो आप मार्गदर्शक मान सकते हैं, नहीं तो एक नया AI नाम से अभी प्रचलित हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि आप चाहें तो वो हर चीज जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। पर जैसा काठे सर ने कहा कि बच्चों का जो एक लत लग रहा है, कहीं गेम खेलना, कहीं मोबाइल देखना या फिर किसी गलत वेबसाइट पर क्लिक करना, बच्चे इसमें गुमराह हो रहे हैं। जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन की। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता से भी निवेदन कि वो ध्यान रखें बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। काठे सर, मैं एक ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा हर किसी का एक संघर्ष जीवन रहता है, आप भी अपने विद्यार्थी जीवन में आपने संघर्षों का कुछ संघर्ष किया होगा जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जी देखिए, हमारे समय हमारे गांव में लाइट नहीं थी तो हम लोग लालटेन में पढ़ा। उसके बाद गांव में हर घर में गाय बैल भैंस पाला करते थे, उन लोगों का एक व्यवसाय था और हमारे घर में भी उस समय था। तो हम लोगों को
उसको चराने के लिए भी जाना पड़ता था, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। हम पढ़ाई पर ध्यान थोड़ा कम समय दे पाते थे, जबकि आज के बच्चों के पास इस तरह से उनके पालक जो है अतिरिक्त काम नहीं करवाते हैं। तो आज के बच्चों को मैं चाहूंगा कि वो मोबाइल पर ज्यादा अपना समय व्यतीत ना करें, गेम वगैरह ना खेलें और अपनी पढ़ाई पर, अपनी विषय वस्तु पर फोकस करें और अपना नाम रोशन करें अच्छे नंबर ला करके, और अपने माता पिता का, अपने परिवार का लाडले बने। एक आपके जीवन काल में भी एक वो क्षण आया होगा जब आपने अपना पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए, आप बताएंगे कि वो सुखद अनुभव आपका कैसा रहा, आपके परिवार वालों के लिए कैसा रहा? जी देखिए, पढ़ाई पूरी करने के पश्चात मैं जैसे ही कॉलेज गया था, तो वहां पर कॉलेज कर रहा था और कॉलेज करने के साथ साथ क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं साथ में रोजगार भी करता था। और वो क्या था, पेपर बांटने का। क्योंकि 4 बजे से उठ करके मैं रेलवे स्टेशन रायगढ़ में पहुंच जाता था, वहां से पेपर ला करके हर घर डिस्ट्रीब्यूट करता था। और उसी दौरान डीएड का आवेदन फॉर्म निकला और उसमें अप्लाई किया और मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। तो मैं जाकर के वहां 2 साल तक डाइट धर्मजयगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त किया और सन 1998 में मेरा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। तत्पश्चात रायगढ़ के पंजरी प्लांट में एक स्कूल है, सर्वेश्वरी शिशु मंदिर, वहां पर मैंने पार्ट टाइम शिक्षण का कार्य करने लगा, जहां पर बहुत ही कम, मात्र 500 रुपए एक माह का पेमेंट दिया जाता था और 1 वर्ष के पश्चात 25 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। और तो लेकिन उस समय ट्यूशन वगैरह साथ में लेते थे और कॉलेज भी जाते थे, और इस प्रकार से मैंने अपने कॉलेज जो है पूर्ण किया। और 2002 में मेरे को संविदा का आवेदन फॉर्म भरने के लिए मौका मिला और उसमें फॉर्म में अप्लाई किया और मेरा नियुक्ति जो है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़े नावापारा में मिला और वहीं से मेरा शिक्षा जीवन का शुरुआत हुआ। बहुत ही आनंदित था, भले पेमेंट बहुत कम मिलता था, मात्र 2500 रुपए महीने का मिलता था, लेकिन बड़े आनंद आता था। और साइकिल से वहां तक हम लोग डेली जाते थे, आते थे, तो जो पेमेंट मिलता था वो तो आधा लगभग हमारे साइकिलिंग और नाश्ते में ही खत्म हो जाता था, फिर भी हमको बहुत ही आनंद आता था वो जीवन। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि अभी वर्तमान में क्या है, कैसा है? हाँ, मेरी माताजी हैं और मेरी पत्नी है और 3 बच्चियां हैं। बड़ी बच्ची जो है कक्षा 10वीं में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया में अध्ययनरत है और दूसरी बच्ची क्लास 3rd में सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल सरिया में अध्ययनरत है। क्या कुछ समाज और विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं? जी, विद्यालय में जो निर्धन एवं असहाय बच्चे हैं उनको यथा सामर्थ्य शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं और जो बच्चे 90% से एबव लाते हैं बोर्ड क्लासेस में, उनको 2500 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही जो 90 से टॉप 10 में आ जाते हैं, जो बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं, उनके लिए 5000 रुपए की घोषणा की गई है, परंतु अभी तक टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं, लेकिन 90% से एबव हर साल आते हैं। और विगत वर्ष हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी सर जी के हाथों में 4 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ में इससे प्रेरित होकर के हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि काठे जी 2,500 रुपए दे रहे हैं, तो मेरे वर्ष से 5-5 हजार रुपए उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा। और फिर कुछ दिनों में उनके खाते में 5-5 हजार रुपया उनके द्वारा जमा कर दिया गया। हाँ, इस तरह से ये बच्चों के प्रति मैं हमेशा सकारात्मक सोचते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करता रहता हूँ। और समाज को भीषण गर्मी के समय जब नौतपा चलती रहती है, उन दिनों राहगीरों को बेल की शरबत, नींबू की शरबत वो निःशुल्क कई वर्षों से मेरे द्वारा पिलाई जाती है। साथ में इसमें हमारे दल के जितने भी स्काउट हैं एवं शिक्षक साथी हैं वो भी सहयोग करते हैं मेरे को, और इस प्रकार से कई वर्षों से यह अनवरत चल रही है बेल की शरबत। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आजकल आदमी इतना अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है कि इन चीजों की जगह वो मार्केट में जो मिलता है
उसको 10 रुपये 50 रुपये दे करके आसानी से ले लेता है, लेकिन वो उतने फायदे नहीं करते हैं। फिर भी लोगों के पास समय अभाव के कारण से उन फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम पहले से ही विज्ञापन कर देते हैं या व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से डाल देते हैं, तो लोग ढूंढते हुए उस जगह को आ जाते हैं और बड़े प्यार से बहुत धन्यवाद देते हैं वहीं पर पब्लिक, और इस तरह से हमें बहुत आनंद आता है। साथ ही जो हमारे क्षेत्र में मेला वगैरह लगते हैं, उत्सव वगैरह होता है, तो उसमें हमारे बच्चे जा करके स्वच्छता संबंधी काम करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मेला है मक्कर मेला, पोरत में होता है, तो वहाँ जा करके हमने पचड़ी वगैरह की सफाई, ताकि जो अन्य राज्यों से भी आते हैं तो उनको वह जगह स्वच्छ प्रतीत हो। इस हेतु हम कई वर्षों से जा करके पचड़ी इत्यादि की आसपास की साफ सफाई करते रहे। काठे सर, जैसे आप स्काउटिंग में बच्चों को, छात्रों को लेकर जब बाहर जाते हैं और जो कैंप लगता है, तो वहां जब आपका जाना होता है, तो अभी तक के स्थिति में एक आध ऐसा अनुभव हमसे साझा करेंगे जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये कुछ एक वर्णन है, उल्लेख है, तो वो मैं चाहूंगा कि आप साझा करें। जी, हम लोग अक्सर जो है स्काउटिंग में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और साथ में बच्चों को भी सम्मिलित कराते हैं। तो हम लोगों ने सन 2018 में मेरा पदस्थापना जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपरतुंगा विकासखंड सारंगगढ़ में था। तो उन दिनों जम्बूरी हुआ, दिसंबर 2017 और जनवरी 2018। एक छात्रों को ये भी बताएंगे कि जम्बूरी कैंप एक अलग ही रहता है, तो जम्बूरी कैंप क्या है, उसका एक छोटा सा उल्लेख साथ में। जी, जम्बूरी जो होता है वो स्काउटिंग का मेला होता है। मेला में जैसे विविध प्रकार के चीजें आते हैं, तो उसी प्रकार से उसमें भी जम्बूरी में विविध गतिविधियां होता है। वो हमारा बहुत बड़ा उत्सव होता है और यह राष्ट्रीय स्तर का होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग आते हैं, विभिन्न देशों से लोग आते हैं, जैसे नेपाल से, भूटान से और अफगानिस्तान वगैरह से उन दिनों लोग आए हुए थे। मतलब जम्बूरी एक राष्ट्रीय स्तर का एक स्काउट कैंप रहता है जिसमें कई सारे विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। जी जी जी, मेला है वो, मेला एक विविध, उसमें साथ में साहसिक गतिविधियां होती है। फिर गुब्बारा, बैलून वगैरह में उड़ने के लिए बच्चों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है। साथ में पैरा गार्डनिंग वगैरह भी रहता है, जिसमें चूंकि निर्धन बच्चे लोग इतने बड़े बड़े उत्सव का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर हमारे निर्धन वर्ग के बच्चे जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, साथ में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, वो वहाँ जा करके इन चीजों का आनंद लेते हैं। तो ऐसे जम्बूरी में मैं सन 2017 दिसंबर 2017 में सोमनी राजनांदगांव बच्चों को लेकर के गया था और 31 दिसंबर की बात है, वहां नए वर्ष के स्वागत के लिए रात के 11:30 बजे जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा था और सारंगगढ़ से 13 लड़के थे और 12 लड़कियां थी, उनका मैं प्रभारी बन करके गया था। तो वहां नए वर्ष के स्वागत के लिए सारे लोग डांस कर रहे थे, नाच गा रहे थे, झूम रहे थे, आनंदित थे। तो जब कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, लगभग 1:45 12:30 बज रहे थे, तो उसमें से एक लड़की जो थी नहीं दिखी। अब हम लोगों का पसीना छूटने लगा, भाई 25 लोग हमारे बच्चे हैं, उसमें से एक गायब है। तो अब सब लोगों ने छानबीन मारा, इधर उधर फैले। वहां पर क्योंकि 24,000 लोग थे, तो रात्रि में लाइट तो बहुत अच्छे जल रहे थे, लेकिन उतने लोगों के बीच में ढूंढना उनको बड़ा मुसीबत था। तो मेरे पसीने छूटने लगे, अरे भैया क्या होगा, वो लड़की कहाँ गई, क्या हो गया। तो अब हम लोग ढूंढ रहे थे। 10-15 मिनट बाद फिर वह लड़की अचानक से आई, तो बोले अरे कहाँ थे, तो बोलते हैं सर मैं तो यहाँ स्टेज में नाच रही थी। तो वो जो है अलका चंद्राकर का कार्यक्रम था और उसमें वो नाचते नाचते अंदर चली गई थी जोश और उत्साह से और स्टेज में नाच रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो यह मेरे जीवन का स्काउटिंग में एक यादगार क्षण था। छात्र हैं जो विद्यार्थी जीवन है अभी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कठोर परिश्रम करना ये बहुत ही आवश्यक है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी कथन है कि कठोर परिश्रम जीवन में सबसे पहले आता है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। आज कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं अपने समस्त विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि वो भी परिश्रम करें, परिश्रम से जी न चुराएं, क्योंकि जीवन में जो परिश्रम करता है वही फल पाता है। इसीलिए कहा भी गया है, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसलिए हमारे सभी विद्यार्थी कठोर परिश्रम करें और दृढ़ निश्चय के साथ कठोर परिश्रम करें, तब उनको निश्चित रूप से उनका मुकाम हासिल होगा। धन्यवाद।